Butia Haweli। राज अपनी पत्नी नूतन और बेटी श्रेया के साथ एक होटल में था। आज उनका वहां आखिरी दिन था। उन्होंने सोचा कि रात गुजारकर सुबह निकल जाएंगे, लेकिन होटल ने उन्हें उसी वक्त चेकआउट करने के लिए कह दिया, तो उन्हें मजबूरन रात में ही वहां से निकलना पड़ा। इन होटल वालों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। अगर रात गुजार लेने देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कहीं ना कहीं रुकने की जगह मिल ही जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे पापा? चलो कार में बैठो, देखते हैं। वो लोग एक छोटे शहर में थे। वहां से निकलकर उन्हें कोई भी होटल नहीं मिला। चलते चलते वो लोग शहर से बाहर आ गए और हाईवे पर चलने लगे। तभी अचानक राज ने महसूस किया कि रास्ते में एक भी बंदा या गाड़ी नजर नहीं आ रही है। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी। तभी अचानक पीछे से एक बड़ा सा ट्रक हॉर्न बजाता हुआ आया, जिससे तीनों लोग झिझक गए और राज के हाथों से स्टीयरिंग अचानक घूम गया और कार ट्रक से टकराते टकराते बजी। हे भगवान, ये क्या था? मेरी तो जान ही निकल गई। जल्दी कोई रुकने की जगह ढूंढो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दूर को एक लाइट जलती दिखी। अरे वो देखो, वहाँ लाइट जल रही है। चलो वहीं चलते हैं। ये तो कोई गांव लग रहा है। राज ने कार कच्चे रास्ते पर मोड़ी और वो उस जगह पर पहुंचे। वहाँ एक महल जैसा दिखने वाला भवन था। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शनिवार वाड़ा। ये जगह कितनी सुंदर है। यहीं रुकते हैं ना? ये किसका घर है पापा? ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा बेटा। वो लोग महल के अंदर गए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। बड़ी अजीब बात है, इतने बड़े महल में कोई है ही नहीं। अरे तो हमें क्या मतलब, हमें तो बस रात गुजारनी है। एक कमरा देखकर वो लोग सोने चले गए, लेकिन रात में अचानक उन्हें किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राज, नूतन, राज, नूतन। राज, कोई हमारा नाम ले रहा है। अरे ये तुम्हारा वहम है, सो जाओ। नहीं, सच में, सुनो। अब राज भी उठ गया। दोनों को हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। फिर अचानक सब शांत हो गया। हाँ, मुझे भी लगा था कोई हमारा नाम ले रहा है, लेकिन ये नींद और थकावट की वजह से हो रहा था। यहाँ कोई है ही नहीं जो हमारा नाम ले, और अगर होता भी है तो उसे हमारा नाम कहाँ से पता चलेगा। इसलिए चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रात भर उन्हें कुछ न कुछ अजीब लगता रहा और वो बस किसी तरह से रात काट पाए। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्हें असली शौक लगा। भव्य महल अब एक खंडर में बदल चुका था। ये क्या हो गया? पापा, ये महल इतना गंदा कैसे हो गया? भगवान के लिए जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। वो लोग डर से थरथराते हुए बाहर निकले। रास्ते में गांव वालों से उनकी मुलाकात हुई। राज ने उन्हें पूरी बात बताई। अरे, आप लोग बच कैसे गए? ये शनिवार वाड़ा है, एक भूतिया खंडहर। यहाँ कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। ये सुनकर राज, नूतन और श्रेया का खून जम गया। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो हम बच गए। अब हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या हम इस गांव में रुक सकते हैं एक दिन के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे घर रुक सकते हैं। क्यों गंगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग हमारे गांव के मेहमान हैं। आइए, चलिए अपनी कार हमारे घर की तरफ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहन और गंगा राज, नूतन और श्रेया को अपने घर ले आए। आप जितना चाहे यहाँ रुक सकते हैं। जब थोड़ा ठीक लगे तब चले जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हमें कल रात से इतना डर लग रहा है ना कि हम बता नहीं सकते। आप लोग फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आए हैं। अरे ऐसा न कहिए, ये तो हमारा फर्ज है। वो लोग आराम से बैठ गए। दिन भर तो सब कुछ नॉर्मल रहा। राज, नूतन और श्रेया ने मोहन और गंगा के साथ खाना खाया और गांव की बातें सुनी। लेकिन जैसे ही रात हुई, माहौल में एक बार फिर बेचैनी फैलने लगी। राज, मुझे अब भी अजीब सा लग रहा है। यहाँ भी कुछ सही नहीं लग रहा। घबराओ मत, हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। आज तो बस वो सब देखकर मेरा दिल घबरा गया, वरना आज ही निकल जाते। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। सभी सो चुके थे, लेकिन तभी अचानक बाहर जोर से शोर मचने लगा। राज, ये शोर कैसा है? लगता है कुछ हुआ है। चलो बाहर चलते हैं। मोहन, गंगा, राज और नूतन जल्दी से बाहर निकले। बाहर गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। सबकी निगाहें शनिवार वाड़ा की तरफ थी। पता चला कि वहाँ एक लड़के की लाश मिली है। ये क्या हो गया? इतने सालों बाद फिर से मौत। वो लड़का आखिर वहाँ गया ही क्यों? गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे।
क्या होगा। हमने तो शनिवार वाड़ा को बुला दिया था, लेकिन लगता है वो सब दोबारा चालू होने वाला है। बहुत पहले वहाँ ऐसी घटनाएं होती थी, तभी हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं इस लड़के ने वहाँ जाने की हिम्मत क्यों की। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस वक्त कहीं जाना सुरक्षित नहीं है, सुबह निकलेंगे। हाँ, अभी फटाफट घर चलिए, श्रेया अकेली है। हाँ, आप सब घर जाइए, बाहर घूमने में खतरा है। जो भी हो रहा है वो अच्छा संकेत नहीं है। सभी लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगे, लेकिन तभी गगन नाम का एक आदमी रोता हुआ आया। मेरा बच्चा कहाँ गया? वो अभी तक मेरे साथ था। गगन की बात सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। लोग उसके बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद बच्चे की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। ये किसने किया? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? हे भगवान, मेरा बच्चा। गगन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और सरपंच ने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा। ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमें समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी गगन ने राज और नूतन की ओर इशारा किया। ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये लोग शनिवार वाड़ा गए थे और उन्होंने वहाँ के भूतों को जगा दिया। अब वो फिर से सबको मारने आ गए हैं। गगन की बात सुनकर पूरा गांव राज और नूतन पर शक करने लगा। लोग फुसफुसाने लगे और फिर धीरे धीरे उनकी आवाजें तेज होने लगी। हाँ, गगन सही कह रहा है। यही लोग शनिवार वाड़ा गए थे। इन्हीं की वजह से भूत जाग गया है। इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। इन्हें अभी यहाँ से भगाओ, वरना और लोग मरेंगे। राज और नूतन घबरा गए। नूतन की आंखों में आंसू भर आए और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हमें माफ कर दो, हमें मत भगाओ। हम खुद ही डर के मारे मर रहे हैं। हम पर शक मत करो, हम सच में नहीं जानते कि ये सब कैसे हो रहा है। गांव वाले उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। शोर और बढ़ने लगा। तभी गंगा ने बीच में आकर सभी को रोक लिया। रुक जाओ, क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये लोग खुद डरे हुए हैं और तुम लोग इन्हें दोष दे रहे हो। लेकिन गंगा, ये लोग शनिवार वाड़ा गए थे। अगर गए भी तो क्या ये जानबूझकर किसी को जगाने गए थे? शांति से सोचो कि अब क्या करना है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। गंगा की बात सुनकर लोग शांत हो गए। तभी नूतन घबरा कर बोली। मेरी बच्ची, मेरी श्रेया घर में अकेली है, मैं उसे ले आती हूँ। नहीं, तुम हमारी आंखों के सामने से नहीं हटोगी। तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। गंगा जल्दी से श्रेया को लाने घर चली गई। बाकी सभी लोग डर के मारे एक जगह बैठ गए। लेकिन थोड़ी ही देर में गंगा और श्रेया के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग आवाज की दिशा में भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गंगा जमीन पर मरी पड़ी थी और श्रेया उसके पास लेटी रो रही थी। सबके चेहरे पर हैरानी और डर था। श्रेया, कौन था यहाँ? किसने ये सब किया? एक लंबा सा भूत था, उसने अचानक गंगा आंटी को पकड़ लिया। सभी इस घटना से हैरान थे, लेकिन तभी सरपंच की नजर गंगा के गले पर गई। उन्होंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे हाथों के निशान थे। फिर उन्होंने श्रेया के हाथों पर खून देखा। ये निशान, ये तो श्रेया के हाथों के ही है। इसका मतलब है इसने ही गंगा को मारा है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। श्रेया बस एक बच्ची है। लेकिन सरपंच ने श्रेया को राज की गोद से खींच लिया। श्रेया जमीन पर गिर गई और अचानक एक डरावनी आवाज में हंसने लगी। मैंने इस बच्ची को काबू में कर लिया है, अब ये मेरी है। सभी डर के मारे पीछे हट गए। राज और नूतन रोते हुए श्रेया की ओर बढ़े। श्रेया, श्रेया! मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन श्रेया, जो अब किसी भूत के कब्जे में थी, उसने उन्हें एक झटके में दूर फेंक दिया। भागो, ये भूत हम सबको मार डालेगा। तभी श्रेया का शरीर हवा में झूलने लगा और अगले ही पल वो गायब हो गई और फिर चारों तरफ दिखने लगी। गांव के लोग डर के मारे बीच के चौराहे पर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन श्रेया, या कहे उस भूत के हाथों से तीर निकलने लगे और उसने सबको एक झटके में मार दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वीरान हो गया। सिर्फ उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब ये पूरा गांव मेरा है, पूरा गांव मेरा शनिवार वाड़ा है।